डॉक्टर साहब मुझे गैस बहुत बनता है, मेरा पेट बहुत फूलता है, अपच रहती है, ढकार आती है, क्या करूं? ये परेशानी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, गैस की परेशानी। मैं डॉक्टर विनीत मिश्रा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी। आज बात करते हैं गैस के बारे में। पहली चीज़ कि जो आपको गैस लगती है, जो पेट फूल रहा है, पेट भारी लग रहा है, पहली चीज़ जो जानने की ये रहती है कि क्या ये गैस है? कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब आपका पेट फूला भरा भारी लग रहा है तो गैस के अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपका पेट फूला है तो ज़्यादातर लोगों में गैस रहता है, ज़्यादातर लोगों में चर्बी भी रहती है। कई बार लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता कि आपके पेट में चर्बी जमा हो रही है और आपको पेट अपना भारी भारी लग रहा है। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनके पैर में सूजन आ रही होती है, पेट में पानी आ रहा होता है और उनको अगले पिछले 2-3 महीने से उनको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं हमें गैस बन रही है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पेट में पानी रहता है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, कई बार मैंने आपको विश्वास नहीं मानेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 2 से 3 महीने प्रेग्नेंट फीमेल जिनको पता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट हैं और आती हैं, साहब मेरे को गैस बन रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, और हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं अचानक तो प्रेगनेंसी रहती है। मैं ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि गैस, चर्बी, पेट में पानी, पेट में बच्चा, प्रेगनेंसी, फीटस, तो ये सारे कारण हो सकते हैं पेट फूलने और पेट भारीपन होने के। हम आज बात करेंगे पेट में गैस होने के, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में आगे डिस्कस करते रहेंगे। पेट में गैस क्यों होती है, गैस ज़्यादा कुछ लोगों को क्यों बनती है। कई बार लोग बोलते हैं साहब मैं तो कुछ भी नहीं खाता, तेल मसाला नहीं खाता, बाहर का नहीं खाता, मेरा भाई तो छोला भटूरा भी खा रहा, कोल्ड ड्रिंक भी, नॉन वेज, बहुत सारी चीज़ें, उसको गैस नहीं बनती। देखिए, गैस बनने के कई सारे कारण हैं। कुछ कारण है जेनेटिक, कुछ कारण है कि आपने बचपन में क्या एंटीबायोटिक्स खाई हैं, जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते। कुछ कारण है कि आपकी एज क्या है, आपका रहन सहन, खाना पीना कैसा है, आप बहुत स्ट्रेस में तो नहीं रहते, आप बहुत जल्दीबाजी में तो नहीं खाते, आपको और अन्य क्या बीमारी जैसे शुगर, थायराइड, कोई हार्ट का या किडनी का परेशानी, आप और कोई अन्य दवाइयाँ लेते हैं। कई बार लोग जोड़ दर्द की दवाइयाँ ले रहे हैं, कई बार कुछ लोग हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ लोग किडनी की दवाइयाँ ले रहे हैं। तो अलग अलग कारणों से गैस ज़्यादा बनती है। कुछ लोगों की आंतें हाइपर सेंसिटिव यानी अति संवेदनशील होती हैं, ऐसे में गैस बनती जो है वो आपको पता भी ज़्यादा चलेगी। अच्छा, गैस कैसे पता चलती है कि मैं मरीजों से सुनता हूँ, मरीजों से पूछता हूँ कि गैस कैसे लगता है आपको गैस है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ढकार ज़्यादा आती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, पेट फूला भरा भारी लगता है, नीचे से गैस ज़्यादा खुलती है, पेट में मरोड़न ऐठन दर्द रहती है, ऐसा लगता है गैस का गोला घूम रहा है, हवा खुलती है, आराम हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं गैस होने के। अच्छा, गैस ज़्यादा क्यों बनती है उस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। गैस अगर बन रही है तो आपको करना क्या है। तो पहले अपने चिकित्सक से संपर्क करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई रेड फ्लैग साइन या कोई गंभीर साइन जिसे हम लोग कहते हैं कि वो तो नहीं है। आपका अगर पेट फूला भरा भारी लग रहा है तो आपको बुखार तो नहीं है, आपको खांसी तो नहीं आ रही, आपका वजन तो नहीं घट रहा, आपको खाना निगलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, खाना अटक तो नहीं रहा है, आपको उल्टियाँ तो नहीं आ रही हैं, आपके पेट बहुत ज़्यादा, तन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए या लैट्रिन बंद हो जाए या हवा नहीं निकल रही हो, या आपका कहीं लैट्रिन के रास्ते खून आ जाए या काला लैट्रिन हो जाए या खून की उल्टी हो जाए, ये हम लोग रेड फ्लैग साइन या गंभीर साइंस बोलते हैं। तो ये सारे साइंस आपको नहीं होने चाहिए। अगर ये साइन है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से, अगर ये लक्षण आपको हो रहे हैं, आपको नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है बिना किसी विलंब किए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो पहले आपको देखना है कि आपका चलना फिरना ठीक है कि नहीं है। ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ आजकल के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, टहलने के नाम पे कुछ नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नहीं, अगर हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, अपना मेडिक्लेम करा रहे हैं, तो हम अपने कठिन समय के लिए पैसा बचा के रख रहे हैं, लेकिन पैसा कभी भी अच्छे हेल्थ की गारंटी नहीं होता है। हम लोग मंथली ईएमआई भर रहे हैं पैसे की, और जो डेली ईएमआई भरनी होती है टहलने की, वो नहीं भरना चाहते। आपको क्या करना है, जो डेली ईएमआई है टहलने की, टहलना है, घी मक्खन तेल मलाई कम खाना है, बाहर का चीज़ें कम खाना है, जीभ से मजबूत बनना है, तन से मजबूत बनना है, मन से मजबूत बनना है, जीभ से बहुत मजबूत बनना है। जीभ कमजोर रहेगी तो बड़ी दिक्कत है। ये नहीं कि नहीं हाँ खाना पीना खा के गए, बाहर देखे समोसा लगा कि हाँ चलो खा लेते हैं। ये मैं देख रहा हूँ यूथ की बड़ी प्रॉब्लम है। टिन से निकली हुई चीज़ें, पैकेट से निकली हुई चीज़ें, है ना, और जो भी फैटी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो आपको बचाना है। बॉटल से निकली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, जो बॉटल से जो भी चीज़ें निकलती हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ड्रिंक्स हैं, वो सब चीज़ें बचाना है। बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, ये सब चीज़ें आपको बचाना है। जो टिन के प्रोसेस फूड है वो आपको बचाना है। 30 to 45 मिनट फास्ट वॉकिंग करनी है रोज़, 8 से 10,000 स्टेप का गोल रखना है। दर्द की गोलियां बचाना है, बहुत जल्दीबाजी में खाना नहीं खाना है, खाने को समय देना है, कूच कूच के खाना है। कुछ बादी खाना जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गैस बनाता है, जैसे दूध की चीज़ें हैं,
फल जो जूसी फल हैं, जैसे अनार, सेब, संतरा, नारंगी, मौसमी, ये जूसी फल हैं। पिस्ता, बादाम, काजू, कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट से गैस बनता है। बहुत गाढ़ी दाल लेने से कुछ लोगों को गैस बनता है। कुछ सब्जियां हैं जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये बादी खाने में आते हैं तो गैस बनाते हैं। ये चीज़ें हैं। अगर आपको इन परहेज के बाद कि साहब हमने टहल के देख लिया, हमने परहेज करके देख लिया, हमने स्ट्रेस भी कम कर लिया, इसके बाद भी हमको अगर गैस बन रहा है तो हमको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। अच्छा, क्यों करना है? कई बार होता है आपको जो गैस लग रहा है, हो सकता है वो गैस ना हो। कुछ लोगों को पित्त की थैली में पथरी होती है, कुछ लोगों को पित्त की नली में पथरी होती है, कुछ लोगों को पैंक्रियाज की परेशानी होती है, कुछ लोगों को पेट में छाले अल्सर होते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को हार्ट की परेशानी या हार्ट का फेल होना भी कुछ लोगों को कुछ समय तक गैस लग सकता है, जब तक कि सांस फूलना, सीने में दर्द शुरू नहीं होता। इसलिए आपको नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क में रहना है कि वो ये बताए कि ये जो आपको गैस महसूस हो रहा है वो असल में गैस है और कुछ नहीं। अगर ज़रूरत होती है तो आपके लक्षण के हिसाब से वो आपकी ब्लड टेस्ट करा सकता है, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी वगैरह एडवाइस कर सकता है। एंडोस्कोपी में हम लोग ये देख लेते हैं मुंह के रास्ते कैमरा डाल के कि पेट में कोई छाले, अल्सर, घाव, घाट ऐसा कुछ ना हो। कई बारी पेट के कैंसर में शुरुआती लक्षण में सिर्फ गैस लगता है, पेट का फूलापन, भारीपन लगता है कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है, हमें लगा तो गैस था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है और इसीलिए चिकित्सक से संपर्क में रहना जरूरी है। आपकी बीमारी के हिसाब से आपके इलाज उसके बाद डिसाइड होता है। तो अगर गैस है तो कुछ गैस की दवाइयाँ या पेट के एसिड कम करने की दवाइयाँ, कुछ गैस को घोलने की दवाइयाँ, और साथ में अगर आपकी लेट्रिन साफ़ नहीं होती, वो एक बड़ा कारण होता है गैस बनने का कि पेट फूला भरा भारी रहता है। तो आपके लेट्रिन को साफ़ करने के लिए कि आपका पेट सुबह साफ़ रहे, भारीपन न रहे, तो इसबगोल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल या लैक्टोलोज जैसी दवाइयों का यूज़ करते हैं। और कुछ खाली पेट की दवाई जिनको कॉमनली साधारण भाषा में गैस की दवा बोला जाता है, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिनको एसिड कम करने की दवा हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो ये गैस की दवाइयाँ, पेट साफ़ करने की दवाइयाँ, कुछ गैस घोलने की दवाइयाँ, कुछ एसिडिटी की दवाइयाँ, उनका प्रयोग करके हम आपको लाभ देने की कोशिश करते हैं। तो ये संक्षेप में था गैस के समस्या के बारे में, कुछ लक्षण, कुछ निदान, कुछ इलाज। अगर आपको गैस की समस्या है और आपको उचित लाभ नहीं हो रहा है तो एक बार हमसे आके अवश्य मिलें। धन्यवाद।